सालों में अगर विकास हुआ होता तो ये 9 सालों में इतनी प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ती ना, कि एकदम से बिल्कुल से बॉयकॉट हो गया कांग्रेस का कि नहीं। के बीच एक दिन जाना और वहीं पर रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। कोर्ट में 30,000 कोर्ट में वैकेंसी निकली, एम्स में वैकेंसी निकली, सदरजंग में वैकेंसी निकली, खुद मेरे ऑफिस में वैकेंसी निकली। जितने ये किसान नेता हैं यहाँ ठिया बैठे का जिस सबसे पहले कांग्रेस से फंडिंग करी इन्नू सबन्नू। कांग्रेस के हिसाब से था कि आप पढ़ो, गुलाम हो जाओ, देश के सरकार के गुलाम हो जाओ, आप जॉब करो या हमारी ही नौकरी करो, हमें ही दो, सब कुछ करो, लेकिन आगे मत बढ़ो। 200 पार नहीं, वो 400 के पार जाएंगे। 2024 में बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। कह रहे इस बार 400 पार हो जाएगी मोदी सरकार। मैम पार हो जाएगी। जैसा वो काम कर रहे हैं धीरे धीरे, हर सिटी जो लखनऊ हमारा बहुत डेवलप हो रहा है, कानपुर बहुत डेवलप हो रहा है, तो जैसा वो काम कर रहे हैं वो डेवलप होगा, वो आगे जाएंगे। काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे थे केवल झूठ फैलाते हैं मोदी। मैम राहुल गांधी जी कभी ग्राउंड रियलिटी बताते ही नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो वो बताएगा ना। नहीं बताते, वो जनता के बीच जा रहे हैं, तभी तो वो रियलिटी बता रहे हैं कि मैम मोदी जी जनता के बीच एक दिन जाना और वहीं पर रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। एक दिन कहाँ गए? 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। मैम जो यूपी में रहता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है या क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हो रहा है डेवलपमेंट, और योगी सरकार ही आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी यूपी में भी। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि देश में रोजगार नहीं है। सच में रोजगार नहीं है क्या युवाओं के पास? मैम रोज़गार है, बिल्कुल है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास वो माइंडसेट है काम करने का, तो बिल्कुल आप आगे जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। वहाँ पे है जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उसको ग्रैब तो करो। काफ़ी सारे लोग घर में ही रहते हैं, तैयारी करते नहीं है। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि बैंक का फॉर्म नहीं आया या आरओ का भी एग्ज़ाम हुआ यूपी में, तो काफ़ी सारे लोगों की तैयारी नहीं थी। अब जब तैयारी उनकी नहीं थी, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो जाएंगे, फिर कहेंगे बेरोजगारी, हमारे पास काम नहीं है। तो पढ़ो ना, पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्लियर आउट करो। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी अभी कह रहे थे कि सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलना एक सपने की बात है, और अगर निकल भी गया फॉर्म तो इतने लोग आवेदन करते हैं, टाइम से पेपर नहीं होता है, पेपर टाइम से हो भी गया तो उसका रिजल्ट समय से नहीं आता, और समय से रिजल्ट आ भी गया तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी उसमें हो जाती है। मैम एग्ज़ाम के फॉर्म भले ही कभी कभी लेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं, आते हैं, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट उनका ही आता है जो पढ़ के जाते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आता उनका कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा? सिंपल सी चीज़ है। सही कह रहे हैं कि ये सही करे बहुत भाई, ये नई जनरेशन है, ये इनको जितना नॉलेज इनको है तो जो बोले वे बिल्कुल तत्व पे बात कर रहे हैं। कि जैसे मैं भारत सरकार का सरकारी कर्मचारी हूँ, ये तो अभी बच्चे हैं, इतनी मैम आप गूगल उठा के देखो, कोई भी रिसर्च। हाँ, एक इनकी बात जो है, जो एसएससी के थ्रू आते हैं, जैसे बड़े बड़े सेंटर खोल रखे हैं, तो अभी तक वो मोदी साहब को ऊपर तक पता नहीं है कितने उससे, जैसे आप लगाया, आप बोलते मैंने अब एक कोचिंग सेंटर खोल रखा है, आपके उधर से कितने भर्ती हो रहे हैं, रेगुलर बच्चे कितने हो रहे हैं। और जो इन्होंने मेरे खुद का अपने घर के जो है, मेरी बहू है, जैसे इन्होंने बोला अभी कोर्ट में 30,000 कोर्ट में वैकेंसी निकली, एम्स में वैकेंसी निकली, सदरजंग में वैकेंसी निकली, खुद मेरे ऑफिस में वैकेंसी निकली। पर ये सही बोले कि जो टैलेंट बच्चा है, मेरे बहू जो है उनके अंदर टैलेंट नहीं, फेल हो गए, और तुरंत जैसा ही रिजल्ट आया 15 दिन में ज्वाइनिंग होगी लोगों की। तो आप कैसे बोल सकते कि नौकरी नहीं आ रही? अच्छा, लेकिन आप बात देखिए, आपका जो अनुभव रहा है वो 70 साल का भी आपने देखा होगा और 10 साल का भी देखा हो, तो बेहतर क्या लगा? हमें तो 2000 मैं खुद जो है, मैं 68 में जो है पैदा हो चुका था, और जब कांग्रेस के टाइम में 83 में नौकरी लगा, जैसे महंगाई पे भी बात करते हैं आप, तब मेरे को 225 रुपये सैलरी मिलती थी, 225, ठीक है। आज मेरे को 90,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो हम कैसे बोलेंगे महंगाई? तो मतलब आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है तो महंगाई? सिलेंडर के लिए बोलते हैं लोग, इन्हीं के सरकार में, यूपी सरकार थी जब, उस समय जो है प्रपोजल आया था कि 1200 प्लस, आप भूगोल में रिसर्च कीजिए, भूगोल पे 2012 में इनका सिलेंडर था 1200 समथिंग, कुछ 42 या 40 रुपये था इनके टाइम, ठीक है। बाकी वो सब्सिडी का जो है आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे, और बाकी जो आपको ब्लैक से लेने पड़ेंगे। अच्छा, जब इतनी चीजें हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो अभी तेजस्वी यादव जी कह रहे थे मोदी जी तो झूठ का प्रचार करते हैं। कौन करा? तेजस्वी यादव जी। वो तो अनपढ़ आदमी, तो क्या बोल सकता है? अच्छा, अनपढ़ आदमी। अनपढ़ा, उन्हें पढ़े लिखे थोड़ी, पढ़ा लिखा होता तो तभी ना। हमारा देश का दुर्भाग्य मैडम जी यही तो है। अब वो शिक्षा मंत्री, वो क्या वो कौन सा मंत्री बनाया था उसको? स्वास्थ्य मंत्री। अब स्वास्थ्य मंत्री जो करोड़ों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, डॉक्टर, अब उसको जो है कि वो स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, वो क्या किसी डॉक्टर से क्वेश्चन करेगा? पहले बताइए, मैं आपसे जैसा आप मेरे से डिबेट कर रहा हूँ, जब मैं आप नॉलेज होगा तभी तो बात करूंगा ना। अब एक स्वास्थ्य मंत्री है, आप कोई डॉक्टर कुछ भी करते, उसको तो औका बहुत मालूम नहीं है, पहले वो मैट्रिक तो कर ले। हाँ, फिर तो आप कैसे बोल सकते हो तेजी यादव बोल रहे हैं कि जी ऐसा ऐसा हो गया? अच्छा, जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव? पहले तो मैं मैडम जी बोलना चाहता हूँ, हमारे देश में जो है कि जो न्याय यात्रा है, क्या न्याय हो रहा है पहले बताइए। आप इतने स्वतंत्र रहो, सारे देखो ना, अब ये पालिका बाजार,
ये 2014 से पहले कोई दिखता था यहाँ आपको? आप लोग जैसे ये अभी घर घर चैनल, घर घर डिबेट, पार्लियामेंट की डिबेट नहीं दिखाई जाती थी। जब अटल जी की सरकार आई, अटल जी की, ठीक है, 99 में, तो जब वो सुषमा स्वराज जी वो प्रसार मंत्री बनाई गई थी, तो तब जो है लैब, आपको पार्लियामेंट की लैब भी दिखाई जाती। आज आप लोग हर जगह यूट्यूब जो भी कर रहे हो चैनल दिखाया जा रहा है। तो पहले तो पार्लियामेंट के अंदर जो है चाकू छुरी चलते थे, तो कांग्रेस क्यों नहीं दिखाती थी कि अपना पर्दा फाश हो जाएगा, हमारी चोरी दुनिया को दिखा देगी। तो आज आप देखो ना, तो हम तो कह रहे 2000, मैं खुद स्वयं सोचता हूँ कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। आपका क्या नाम है? आकाश अग्निहोत्री। आकाश जी, आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल तो बिजनेस रन कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे राहुल गांधी जी आजकल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, महिलाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, किसानों के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो क्या लगता है 2024 में सफल हो पाएंगे? मैम, सफल होने की बात क्या है, क्योंकि जो चीज़ वो 70 सालों में पिछले नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, सारा कुछ उन्हीं का था, उसके बाद ये सब चीज़ें अगर वो तब क्लियरिफाई नहीं कर पाए तो अब आने वाले टाइम में कैसे कर लेंगे वो? तो कहते थे कि देश का विकास तो 70 सालों में ही हुआ है। मैम, 70 सालों में अगर विकास हुआ होता तो ये 9 सालों में इतनी प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ती ना, कि एकदम से बिल्कुल से बॉयकॉट हो गया कांग्रेस का कि नहीं भाई हमें चाहिए ही नहीं। तो ऐसा उन्होंने 70 सालों में अगर कुछ करा होता तो आज वो स्थिति ना होती उनकी कि ये यात्राएं निकालनी पड़ती, उनको लोगों का विश्वास लेना पड़ता कि नहीं मेरे साथ चलो या मुझे प्रूव करो कि नहीं भाई अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। तो ये सब चीज़ें अब क्यों करनी पड़ रही हैं? अगर 70 साल से वो सेम चीज़ अगर ये करते आ रहे होते तो शायद ये ज़रूरत पड़ती ही नहीं कि चेंज होता, लोगों का माइंडसेट चेंज होता। आज लोग जागरूक हो रहे हैं सोशल मीडिया पे या कुछ भी, इवन गांव का छोटा से छोटा आदमी है जो वो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। पहले के टाइम में ऐसा होता ही नहीं था, उनको ABCD भी नहीं पता होती थी कि क्या होता है। आप पास्ट 9 ईयर्स में देख लो आप क्या कहाँ से कहाँ चीज़ें चेंज हो गई, लोग सोशल मीडिया पर आने लगे। इवन गाँव के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं आज जाके कि नहीं भाई ये अच्छा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तब ये एजुकेशन कहाँ थी 2013 तक? तब तो लोग जानते भी नहीं थे कि यार ये सोशल मीडिया क्या चीज़ होती है या हम कैसे सरकार को टच आउट कर सकते हैं। अब क्या है, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो जो रूल कर रही पार्टी कि भाई ये प्रॉब्लम्स फेस करना है, या ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहे हैं उसको देखते हुए मेरे हिसाब से तो बेस्ट है ये। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे जनता तय नहीं करती है कि कौन क्या बनेगा, EVM तय करता है। मैम, EVM से अगर EVM की बात बोली जाए तो सबसे ज़्यादा चुनाव जो हुए हैं EVM से पहले भी हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एनडीए की मतलब कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा बनी है। मैंने कहीं पढ़ा था शायद कितनी बार हुआ है, उसमें 34 बार तो EVM से चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जीती है, उससे कम बीजेपी जीती है। तो फिर EVM अब कैसे गलत हो गई, तब कैसे सही थी? जब वो जीत रहे थे तब वो सही थी, जब वो हार रहे थे तो वो गलत हो गई। तो इसका कोई मतलब, वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं लोगों की। आप जैसे युवाओं को कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों के पास रोजगार है, तो फिर किन युवाओं के लिए राहुल गांधी जी रोजगार मांग रहे हैं? क्यों कह रहे हैं वो कि डबल इंजन का मतलब रोजगार पर डबल मार? मैम, रोजगार की ज़रूरत उनको होती है जिनको कुछ करना नहीं होता है। जिनको कुछ करना होता है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने स्टार्टअप लास्ट 9 सालों में इतने स्टार्टअप हुए हैं जितने 2013 तक हुए ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं तो माइंडसेट चेंज हुआ है ना लोगों का कि नहीं भाई सिर्फ जॉब करना ही, मतलब पढ़ाई का सिर्फ मोटिव जॉब करना कांग्रेस के हिसाब से था कि आप पढ़ो, गुलाम हो जाओ देश के, सरकार के गुलाम हो जाओ, आप जॉब करो या हमारी नौकरी करो, हमें ही दो, सब कुछ करो लेकिन आगे मत बढ़ो। अब क्या हो गया है, अब माइंडसेट चेंज हुआ है 9 सालों में कि नहीं भाई सिर्फ जॉब करना हमारा मोटिव नहीं है, जॉब से आगे बढ़ना या कुछ ऊपर लेवल में जाना, वो हो गया है चेंज। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। मैम, सरकारी नौकरी तो यार सरकारी ज़्यादा तो कॉर्पोरेट्स में नौकर हैं। अब पढ़ाई का सिर्फ मोटिव अगर नौकरी करना ही रह जाएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा? हम लोग तो यहीं रह जाएंगे, सिर्फ 60 साल तक कमाएंगे, उसके बाद रिटायरमेंट का वेट करेंगे, फिर बुढ़ापे का इंतजार, मरने का इंतजार कि हाँ बस अब हो गया, जॉब कर ली, बच्चे कर लिए, ये कर लिया, सब सेटल हो गया लाइफ। तो जॉब करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है मेरे हिसाब से। आप फिर खाना तो अभी भी खा रहे हैं, जॉब है तब भी है, जॉब नहीं थी तब भी खाना ही तो खा ही रहे थे, भूखा तो कोई मर नहीं रहा था। जॉब करने का मोटिव होता है कि आप लाइफस्टाइल में चेंजमेंट, लेकिन सिर्फ जॉब करने से आप दाल रोटी तक ही सीमित रह सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर या स्टार्टअप की ओर जाना पड़ेगा। मोदी सरकार दावा कर रही है आपकी बार 400 पार हो जाएंगे, क्या 400 पार? गारंटी के साथ 400 पार होंगी। जो राहुल की न्याय यात्रा है, लोग बहुत देखते हैं कि न्याय यात्रा है, ऐसी कैसी न्याय यात्रा है कि हाथ से तो क्या न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, परंतु यहाँ दिल्ली में नेक दूर पे दूसरी समुदाय को लगी काट दे मार दे तो न्याय चाहिए। अब न्याय यात्रा कह रहे हो तो न्याय यात्रा करके बंगाल में जाना चाहिए, बंगाल जाना चाहिए। बंगाल मेलन के संग का है माँ वही पट्टी बांध ली आंखने पे कांग्रेस ने। कांग्रेस को राजनीति में का नेम को सो चरित्र है, का नेम को सो है, वो एक समुदाय देख के तो उन्हें न्याय चाहिए, बाकी न्याय की आवश्यकता ना है। न्याय पूरे देश में समय मिले। जो लोग राहुल गांधी जी की रैली को अपार समर्थन दे रहे हैं उनका क्या? वैसी थोड़ी ना समर्थन दे रहे हैं।
कहाँ समर्थन दिख रहा आप है? कहाँ समर्थन? कल प्रयागराज में जब उनकी रैली हुई वहां भी उनको भारी जनता का बहुत प्यार मिला। जी तो 24 के मई में मालूम पड़ जावे 20 मई के बाद में क्या कितनो समर्थन मिल लो है। कांग्रेस की यूपी में एक सीट ना आमनी है, बकी एक सीट नहीं आमनी। अच्छा, एक भी सीट नहीं आई। यूपी में एक भी सीट नहीं आएंगी। कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, जो जितने भी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है पूरा जाके ले चुनाव लड़ रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी की कम जीत हो, कम तो वो जीत हो और पार्टी की कमी तो कितनी सीट कमी आ जाए जाके लेकर कहूँ 400 पार नहीं जाए जाके ले चुनाव लड़ रही। न्याय की बात है तो बंगाल में इनको मौसमी जात है। प्रियंका गांधी लड़की लड़ सकती थी पर बंगाल में नहीं लड़ेगी। बंगाल में उनके कार्यकर्ता की हत्या कर देते हैं, ममता गुंडा हत्याएं बोलते ना मौसमी जातू है, मौसमी जातू है, बिल्कुल बोलेंगे नहीं। और अगर कोई हिंदू में होए तो मैं राजनीति करे तैयार है। लेकिन जो देश में तमाम चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं और भी जो है राम मंदिर का है, तो इन सब चीज़ों का 2024 पर कितना असर पड़ेगा? देखो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा पर जो किसान जो कर रहेगा ये राजनीति प्रेरित है। सब किसान तक आए जितने ये किसान नेता हैं यहाँ ठिया बैठे गए जी सबसे पहले कांग्रेस से फंडिंग करी इन्नू सबनू। कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस है जो फंडिंग करते हैं नेता उनके ले जा के मिलाई और एक में 50 भी आते काश्तकार कमी कौन आए तुई जब 43% NSP को अब तक जी फायदा ले रही है। पंजाब तो है, पंजाब अब तक फायदा ले रहा है और बाकी हरियाणा ले रहा है, बाकी पूरा देश तो 22-23% में कह रहे कांग्रेस फंडिंग करे। किसान तो अपनी मांगे लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं ना। मैडम कोई किसान हो चुका है अपने ट्रैक्टर आतंकवादी की तरह लड़ाई लड़वे के लिए मॉडिफाइड न करवावे हो वह खेत जोतन होगा ट्रैक्टर से कहूँ चढ़ाई करवे के लिए वह मॉडिफाइड न करवावे वो ट्रैक्टर है किसान हो चुका है। ये कोई किसान ना है ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचावे के लिए। और अगर देखो किसान नहीं तो और प्रदेश में जिनके कम किसान नहीं क्यों नहीं कर रही। जहाँ 5 या 1 एकड़ से 3 एकड़ तक है किसानों पे खेत हुआ है वो तो 80% 70% है कंज्यूम करता है गेहूँ और धान। गेहूँ जो भाई गेहूँ भाई चना भाई इन्नू ज़्यादातर कंज्यूम करता है। अच्छा, क्या लगता है MSP लागू होना चाहिए? देखो NSP जो जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है अगर जहाँ पे NSP कोई सरकार लागू कर देगी तो भुखमरी पाकिस्तान की मच जाए 500 रुपया किलो आटो बिकेगा। लेकिन राहुल गांधी जी तो गारंटी दे रहे हैं ना इस बात की कि हमारी सरकार रहेगी तो हम MSP लागू करेंगे ना। फिर 2003 में 4-5 में स्वामीनाथन रिपोर्ट दे रही क्यों कुंडली मार के बैठो रहे हो क्यों नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया। अब क्या हालात कुछ और थे, अब क्या हालात कुछ और है। अब वो 4 पे आए उम्मीद है जाके मैं कह रहा है 40 से 4 पे आवे की उम्मीद है जाके ले बोल लो है NSP जब बाप जाके जो कमरे में ना घुस गए पूर्व वो निकल के आ जाए तो ना दे सकते NSP है कोई सरकार ना दे सकती। आप स्वामीनाथन रिपोर्ट पे NSP काउ कीमत पे लागू ना हो सकती कैसे सुनोगी। कौन आएगा 24 में? 24 में मोदी जी आएंगे। वजह क्या है? वजह उनके जो अच्छे जो काम कर रहे हैं कैसी योजनाएं जो ऐसी जिस पे बहुत देश हित में काम कर रहे हैं इसलिए मोदी जी आएंगे। देश के हित में काम। हाँ। विपक्ष तो कह रहा है कुछ कर ही नहीं रहे मोदी का तो ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष का जो भी वो लगाते हैं आरोप वो सब निराधार है, कोई आधार नहीं। कोई तो विकल्प होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का, कोई विकल्प मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकता मोदी जी को, कोई नहीं दे सकता। उद्धव गुट कह रहा था कि केवल 200 पार आएगा। नहीं वो 200 पार भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा 200 पार नहीं वो 400 के पार जाएंगे मोदी जी 400 पार।